स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के 12वें पाठ का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है दीनबंधु ज्योतिबा फुले। इस पाठ में महान समाज सेवी तत्वचिंतक दीनबंधु ज्योतिबा फुले के विषय में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि पहले भाग में हमने कहाँ तक पढ़ा था। पहले भाग में बताया गया था कि ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को पुणे नामक स्थान पर हुआ था। ये प्रसिद्ध विचारक, लेखक, समाज सुधारक, दार्शनिक और क्रांतिकारी थे। इन्होंने दलितों के उत्थान और उनकी शिक्षा के लिए बहुत से कार्य किए। इनका नाम ज्योतिराव गोविंदराव था और इनके पूर्वज फूलों की माला गूंथने का कार्य करते थे, इसलिए ये फुले नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मराठी में हुई, किंतु किसी कारणवश इनकी शिक्षा बीच में ही रुक गई। इसके पश्चात इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी भाषा में 7वीं कक्षा को उत्तीर्ण किया। इनका विवाह सावित्री नामक कन्या से हुआ था, जो प्रसिद्ध समाज सेविका हुई हैं। इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की और स्त्री शिक्षा के लिए सर्वप्रथम बालिका विद्यालय खोलने का श्रेय भी दीनबंधु ज्योतिबा फुले को जाता है। जब ये बालिका की शिक्षा के लिए उनके विद्यालय के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तब उच्च वर्ग के लोगों ने इनके कार्यों में अत्यधिक बाधाएं उत्पन्न की, किंतु ये निरंतर अपने कार्यों में लगे रहे। यह देखकर उस उच्च वर्ग के लोगों ने इनके पिता को अशोभनीय बातें कहीं। इस कारण इनके पिता ने पति पत्नी दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, किंतु बहुत शीघ्र ही इन्होंने 3 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। पहले भाग में आपने यहीं तक पढ़ा था। अब इसे आगे का भाग देखते हैं कि हमें कहाँ तक पढ़ना है। अस्य हृदय संत महात्मनः प्रति बहु रुचिरा आसीत्। अस्य हृदय, इनके हृदय में, संत महात्माओं के प्रति बहु रुचि, बहुत अधिक रुचि आसीत थी। इनके हृदय में संत महात्माओं के प्रति बहुत अधिक रुचि थी। तस्य विचारेषु ईश्वरस्य सन्मुखे नर नारी सर्वे समानः सन्ति। तस्य, उनके, विचारेषु, विचार में, ईश्वर के सम्मुख में, नर और नारी सर्वे समानः, सभी एक समान सन्ति हैं। उनका विचार था कि ईश्वर के सामने सभी नर नारी समान हैं, अर्थात ईश्वर ने स्त्री पुरुष को एक समान बनाया है। तेषु श्रेष्ठता लघुता अशोभनीया विद्यते। तेषु, उनमें, श्रेष्ठता और लघुता अर्थात ऊंचा और नीचा, स्त्रियों को नीचा मानना और पुरुषों को ऊंचा मानना अशोभनीय विद्यते, अशोभनीय है। उनमें श्रेष्ठता और लघुता अशोभनीय है। दलित जनानां सहायाच्च न्यायार्थं महापुरुषो अयं सत्यशोधक समाजं स्थापितवान। दलित जनानां सहायांच, दलित जनों की सहायता के लिए, च और न्यायार्थ और उनके न्याय के लिए, महापुरुषो अयम, इस महापुरुष ने, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अस्य सामाजिक सेवा कार्यं विलोक्य 88-तमे ख्रीष्टाब्दे मुंबई नगरस्य एकः विशाल सभाम्, अस्य यानी इनके, सामाजिक सेवा कार्यम विलोक्य, सामाजिक सेवा के कार्य को विलोक्य यानी देखकर, 88, अष्ट और अशीति अर्थात और 80 यानी 88 अधिक, 1800 शततमे 100 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, मुंबई नगर के एक विशाल सभा में, तम यानी उनको, अर्थात इनकी समाज सेवा के कार्य को देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई नगर की एक विशाल सभा में उनको महात्मा इति उपाधिना अलंकृतवान, महात्मा इस उपाधि से अलंकृत किया। ज्योतिबा महोदयेन ब्राह्मण पुरोहितेन विनैव विवाह संस्कारम अकारयत्। ज्योतिबा महोदय के द्वारा ब्राह्मण और पुरोहितों के बिना ही विवाह संस्कार अकार्यत किया। ज्योतिबा फुले ने बिना ब्राह्मण और पुरोहितों के ही विवाह संस्कार किया। अस्य संस्कारस्य मुंबई न्यायालयात् मान्यता संप्राप्ता।
अस्य इनके संस्कार से संस्कार को मुंबई न्यायालय से मान्यता संप्राप्तः मान्यता मिल गई। स तु बाल विवाह से विरोधी एवं विधवा विवाह अस्य समर्थकः आसीत्। स तु वह तो बाल विवाह से विरोधी बाल विवाह के विरोधी एवं और विधवा विवाह से समर्थक है आसीत्। विधवा विवाह से विधवा विवाह के समर्थक आसीत् थे। वह बाल विवाह के विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। स्वजीवन काले स तु अनेकानि पुस्तकानि अलिखत्। स्व यानी अपने जीवन काल में स उन्होंने तो अनेक पुस्तकानि पुस्तक अलिखत लिखी। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। यथा तृतीय रत्नम छत्रपति शिवाजी राजा भोसले इत्याख्यस्य पावड़ा ब्राह्मणानां चातुर्यं कृषकस्य कषः अस्पृश्यानां समाचारः इत्यादि। यथा उनमें तृतीय रत्न छत्रपति शिवाजी राजा भोसले का पवाड़ा, ब्राह्मणों का चातुर्य और किसानों का कोड़ा, अछूतों की कैफियत इत्यादि पुस्तकें थीं। महात्मा ज्योतिबा एव तस्य संगठनस्य संघर्षकारणात् सर्वकारेण एग्रीकल्चर एक्ट इति स्वीकृतम्। महात्मा ज्योतिबा एवं और तस्य संगठनस्य उनके संगठन के संघर्ष के कारण सर्वकारेण यानी सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट को स्वीकार किया। महात्मा ज्योतिबा और उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट को स्वीकृत किया। सर्वकारेण का अर्थ होता है सरकार। धर्म समाजस्य परंपरायाः सत्यं सर्वेषां सम्मुख आनेतुं तेन अन्यापि अपराणि पुस्तकानि रचितानि। धर्म समाज की परंपराओं के सत्य को सर्वेषां सभी के सन्मुख सामने आने तुम लाने के लिए तेन उन्होंने अन्यानि दूसरी अन्य भी पुस्तकों की रचितानि रचना की। धर्म समाज की परंपराओं के सत्य को सबके सामने लाने के लिए उन्होंने अन्य दूसरी पुस्तकों की भी रचना की। ज्योतिबा बुद्धिमान महान क्रांतिकारी भारतीय विचारक समाजसेवकः लेखकः दार्शनिकः च आसीत्। ज्योतिबा बुद्धिमान महान क्रांतिकारी भारतीय विचारक समाजसेवक लेखक और दार्शनिक थे। महाराष्ट्र नगरे धार्मिक संशोधनम आंदोलनम प्रचलनम आसीत्। महाराष्ट्र नगर में धार्मिक संशोधन करने के लिए आंदोलन प्रचलना आसीत्। आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। अर्थात महाराष्ट्र नगर में धार्मिक संशोधन के लिए भी इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। जाति प्रथा उन्मूलनार्थम एकेश्वरवादं स्वीकर्तुं प्रार्थना समाजस्य स्थापना संजातः। जाति प्रथा उन्मूलनार्थम जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए एकेश्वरवाद और स्वीकर्तुम और एक ईश्वर को स्वीकार करने के लिए एकेश्वरवाद को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना संजाता हो चुकी थी। अर्थात समाज में जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए और एक ईश्वर को मानने को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। अस्य प्रमुखः गोविंद रानाडे आरजी भंडारकरश्च आसीत्। अस्य यानी इसके प्रमुख गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर थे। अर्थात प्रार्थना समाज की स्थापना गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर ने की थी। अयं महान समाजसेवकः अस्पृश्यानाम् उद्धाराय सत्यशोधक समाजस्य स्थापनाम् अकरोत्। इस महान समाजसेवक ने अस्पृश्यानाम अछूतों के उद्धार के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अर्थात महात्मा ज्योतिबा फुले ने अछूतों के उद्धार के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। महात्मा ज्योतिबा फुले महोदयस्य मृत्युः नवंबर मासस्य 28 दिनाङ्के 90+1800 ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे अभवत्।
महात्मा ज्योतिबा फुले अर्थात ज्योतिराव गोविंदराव फुले महोदयस्य महोदय की मृत्यु नवंबर मासस्य अष्टाविंशति दिनांके अर्थात नवंबर मास की 28 तारीख को 90+9+18 90 यानी 90 अधिक 18 यानी 18 शततमे 100 ख्रीष्टाब्द ईस्वी में। तो इनकी मृत्यु का समय हुआ 28 नवंबर 1890 ईस्वी को पुणे नगर में अभवत हुई। महात्मा ज्योतिबा फुले अर्थात ज्योतिराव गोविंदराव फुले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 ईस्वी को पुणे नगर में हुई। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इससे आगे का भाग प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और लाइक अवश्य करें।